गुड मॉर्निंग। आइए डियर लर्नर्स, आज एक नया टॉपिक लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, या कहें वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट, यानी वर्ब का यूज होगा वो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है ना, वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे तो टॉपिक आसान है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, लेकिन जो इसमें सबसे मुश्किल आती है वो ये कि सब्जेक्ट का पता न लगना, और दूसरी मुश्किल ये सब्जेक्ट का पता लग जाए तो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन का पता न चलना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन दो मुश्किलों का कि सब्जेक्ट का पता लगना और सब्जेक्ट नंबर ऑफ पर्सन का पता न लगना, देखिए कैसे। दे रोट अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कई बच्चे मानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, काम करने वाला सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये क्या है? लेटर। या काम क्या हो रहा है? लिखना। ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट कौन लिख रहा है? दे, तो सब्जेक्ट ये हो गया। सही बात है। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द लेटर was written by him, या चलो them ही लिख लेते हैं। अब यहां देखिए, द लेटर was written by them। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? और काम करने वाले की बात करें तो काम करने वाला कौन है यहाँ पे? वे लिख रहे हैं ना, them, वही तो लिख रहे हैं लेटर। वही चीज यहाँ पर इसका पैसे बना दिया, सब सेम है, तो सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता ना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द लेटर। ठीक है ना, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज होगी, सिंगुलर तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है ना, तो हम इस डेफिनेशन को सही नहीं मान सकते कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? अ पर्सन और थिंग अबाउट विच वी टॉक, या वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है ना, तो ये बात दे के बारे में हो रही है। उन्होंने क्या किया, यहाँ इसके बारे में बात हो रही है, लेटर के बारे में बात हो रही है। लेटर लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? हमेशा काम नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कि राहुल इज अ गुड स्टूडेंट। अगर यहां देखा जाए कोई काम हो रहा है यहाँ पर, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है कोई, तो सब्जेक्ट तो होगा नहीं फिर। लेकिन ऐसा नहीं, सब्जेक्ट तो है ना इसमें राहुल, तो क्या हो रहा है? राहुल के बारे में बात हो रही है यहाँ। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, कोई पर्सन हो, थिंग हो, टॉपिक हो, कोई बात हो, कोई भी चीज हो, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट डेफिनेशन ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, ये पर्सन और नंबर में और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पर्सन पता होना जरूरी है। प्रोनाउन में दिक्कत हो थोड़ी और बढ़ जाती है, जैसे कि आई सिंगुलर नंबर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है? वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, और प्लूरल होता है इसका दे। ठीक है ना, तो अभी जो वर्ब यूज होती है, हम जो बोलते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? हम कहते हैं आई सिंगुलर है, इन सब के साथ सिंगुलर यूज कर लो और इन सब के साथ प्लूरल। ऐसा होता तो नहीं है। यू का तो अभी दोनों सेम है, तो इसको प्लूरल ही मान लेते हैं, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म जो पहले हुआ करता था दाऊ, जिसकी हिंदी थी तू, वो अब ऑब्सोलीट हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सभ्य लगता है, सिविलाइज्ड लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तो सिंगुलर मानो मत मानो है ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन आई तो सिंगुलर है। ठीक है ना, तो वी के साथ हमें पता है कि प्लूरल वर्ब आती है, यू के साथ पता है प्लूरल वर्ब आती है, दे के साथ पता है प्लूरल वर्ब आती है, ये तीनों प्लूरल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर आगे देखते हैं तो आई, ही सी इट के साथ पता है हमें सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन आई के साथ क्या होता है फिर? क्या आई प्लूरल है? आई के साथ क्या लगाते हैं? आई गो, ये आई गोज,
आई गोज तो नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है आई गो। तो क्या आई यहाँ पे प्लूरल हो गया? बिल्कुल नहीं, आई सिंगुलर ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि एस ई एस वाला वर्ब है ना, वर्ब में एस ई एस फॉर्म जो लगाते हैं वो एस ई एस इसमें यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। जो वर्ब की फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके भी दो फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। एक तो बेस फॉर्म और दूसरी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ये कौन सी होती हैं? गो, लर्न, राइट, ठीक है ना। इन्हीं का प्लूरल सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन बनाते हैं। क्या हम करते हैं इनमें? एस ई एस जोड़ देते हैं, यानी बेस फॉर्म में। एक्चुअल में फॉर्म का जो बेसिक रूप होता है वो ये होता है, गो, लर्न, राइट, लाफ, जो भी है, ठीक है। तो इसका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? एस ई एस जोड़ देते हैं। तो गो का क्या हो गया? गोज। लर्न का क्या हो गया? लर्न्स। राइट का क्या हो गया? राइट्स, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ये वर्ब है ना, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन की वर्ब है, और ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही यूज की जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर जो प्रॉब्लम है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दो तरह की होती है, एक एस एस वाली और एक बेस फॉर्म। तो इसके साथ कौन सी आती है? बेस फॉर्म, ठीक है ना। ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन जो होता है आई, इसके साथ आती है बेस फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या है? बेस फॉर्म। और ये क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन फॉर्म, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है हमें, आई प्लूरल नहीं होता, आई सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, ध्यान रखनी, ठीक है। आगे देखिए, जैसे दे गो टू द मार्केट, ठीक है ना। तो दे क्या है? प्लूरल नंबर। तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। इसमें वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन वर्ब आएगी, ठीक है ना। एस एस वर्ब कौन, एस ई एस वाली वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो ही गोज टू द मार्केट, ठीक है। आगे देखिए और क्वेश्चन देखिए, सम पीपुल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। कुछ लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। तो पहले क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सम पीपुल। फिर क्या देखेंगे? नंबर पर्सन। ये क्या है? प्लूरल नंबर है, ठीक है ना, प्लूरल है। वर्ब क्या होगी? प्लूरल। प्लूरल होगी तो क्या आएगा यहाँ पर? आ, ठीक है। आगे देखिए, राहुल वर्क इन द सेल्स डिपार्टमेंट। राहुल सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। तो राहुल क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क्स, ठीक है। द कमिटी डिसीजन हैव बीन अ टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी। जो कमिटी का डिसीजन है वो कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा है, उस पर काफी विवाद हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट देखना है हमें। सब्जेक्ट क्या है? डिसीजन, ठीक है ना। कमिटी नहीं है, डिसीजन है। और डिसीजन क्या कौन सा है? सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। और क्या है? थर्ड पर्सन। डिसीजन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। वर्ब क्या आएगी? हैज, ठीक है ना। हैज सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब होती है, ध्यान रखना, ठीक है। हैज प्लूरल वर्ब होती है और बेस फॉर्म भी होती है, ठीक है। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नंबर। तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आस्क। द स्टूडेंट्स आस्क फॉर अ बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, वो स्टेनो का था। तो स्टूडेंट क्या मांगते हैं? एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल नंबर, ठीक है। आगे देखिए, अब ये टाइटल्स होते हैं ना,
इन पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं और इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या देखने से ऐसे ही ऐसा लगता है। सब में देखो, ये सब में 7 स्टेजेस, एवेंजर्स, ट्रेवल्स, स्टेट्स, ये सब क्या लग रहा है हमें, इस पर क्वेश्चन आया तो हमें लगेगा कि प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब क्या यूज कर देंगे हम, प्लूरल। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, टाइटल्स हैं, ये नेम्स हैं, प्रॉपर नाउन है ये, ठीक है ना। क्या है ये, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। जैसे मालगुडी डेज, ये आर के नारायण जी का लिखा हुआ एक मतलब नोवेल है, बुक है ये, ठीक है ना। इस पर सीएलसी बने, तो नेम है ये। डैफोडिल्स क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक पोएम है। 7 स्टेज ऑफ लाइफ क्या है, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पोएम है, ठीक है ना। तो नाम है, प्रॉपर नाउन है ये, तो टाइटल है ये, ठीक है ना। एवेंजर्स क्या है, मूवी है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर है। गलीवर्स ट्रेवल्स क्या है, जोनाथन स्विफ्ट की लिखी हुई एक बुक है, नोवेल है, ठीक है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो जानते ही हैं, ठीक है ना, यूएसए। तो ये सब क्या है, टाइटल्स हैं, तो इनके साथ हमें क्या यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ये सारे। देखिए एग्जांपल, 3 idiots have inspired many students to follow their passion। 3 idiots ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया उनके पैशन को फॉलो करने के लिए, जो वो चाहते हैं वो करने के लिए। तो क्या यहाँ पर बात 3 idiots कोई वैसे कोई 3 लोग हैं इडियट्स, उनकी बात हो रही है, नहीं, यहाँ बात हो रही मूवी की, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर है, क्या है ये, टाइटल। बात किसकी हो रही है, मूवी की। 3 इडियट्स जो मूवी है, टाइटल है, नेम है, ठीक है ना। तो ये कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज, ठीक है ना। ऐसे क्या है, द अरेबियन नाइट्स, ये भी एक बुक है, एक कहानियों की बुक है, स्टोरी बुक, ठीक है ना, सीरियल्स वगैरह भी हैं। तो द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। अरेबियन नाइट्स में रीडर्स के लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, टाइटल है, ठीक है ना। और टाइटल है तो क्या है, सिंगुलर, ऐसा नहीं लिखते, ठीक है ना। ये क्या है, टाइटल, और टाइटल है तो क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है ना। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये टाइटल्स पहचानने का तरीका क्या है। जो टाइटल्स होते हैं ना, इनके जितने भी वर्ड्स होंगे सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है इसमें। जैसे देखिए, मालगुडी डेज, MD, ये टाइटल है, किसी का भी नाम होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। किसी पोएम का नाम है, किसी बुक का नाम है, उसमें जितने वर्ड हैं उनका सबका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। मालगुडी डेज, डैफोडिल्स में तो एक ही है, ठीक है ना। 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये देखिए, SSL, तीनों कैपिटल। गलीवर्स ट्रेवल्स, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो जितने भी टाइटल्स होते हैं उनमें जितने वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। ये पहचानने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, मैं 3 इडियट्स, हो सकता है कोई जनरली 3 इडियट्स की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये मूवी की बात हो रही है। अगर यहाँ पर जनरली कोई 3 इडियट्स की बात होती तो यहाँ पर आई स्मॉल होता, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अरेबियन नाइट्स, ये देखिए, A और N दोनों ही कैपिटल हैं। कैपिटल है मतलब टाइटल है, मतलब सिंगुलर नंबर, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, आइदर और नाइदर नॉर। ये भी एक SVA का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं, शी और आई हैज टू अटेंड द मीटिंग सेरेमनी। उसको या मुझको मीटिंग सेरेमनी अटेंड करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, और यूज किया गया है, ठीक है ना। तो शी और आई, तो इनमें से क्या होता है, ऑप्शन, दो में से एक, या तो ये या ये, या तो वो या मैं। अब दो में से हमें एक चूज करना है, तो दोनों इक्वल होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और दोनों इक्वल होते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों ही एक जैसे हैं तो वर्ब किसके, पास वाले के अकॉर्डिंग यूज कर लो, दूर जाने की क्या जरूरत है, सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, आई के अकॉर्डिंग। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, है, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आइदर और या नाइदर नॉर आए तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, ठीक है ना। क्यों, सब्जेक्ट दोनों इक्वल होते हैं, दोनों में से एक चुनना है हमें, दोनों
इक्वल है, ठीक है, आइडेंटिकल है। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, ठीक है ना, तो ये किससे जोड़े गए, नाइदर नॉर से, ठीक है। अब वर्ब क्या है इसमें, नो, तो नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, तो पास में क्या है, ब्रदर, ठीक है ना, तो ब्रदर क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो वर्ब में क्या लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ठीक है ना, तो नोज, ठीक है। तो नाइदर यू नॉर योर ब्रदर नो द ट्रुथ, नोज द ट्रुथ, तो ना तो तुम और ना तुम्हारा भाई सच जानता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, देयर वॉज आइदर द प्लेयर और द कोच इन द रूम, रूम में या तो कोच था या खिलाड़ी थे, या तो खिलाड़ी था या कोच था। तो देखिए ये बस प्लेयर्स करके ज्यादा अच्छा बनता सेंटेंस, खैर ठीक है जो भी है, नहीं है प्लेयर्स ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका जो बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट ये रहा द प्लेयर और दूसरा क्या है, कोच, और बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर, और, ठीक है ना। तो ऐसा मत ये ध्यान रख लेना कि वर्ब पीछे वाले के अकॉर्डिंग आती है, क्यों यहाँ पीछे वाले के अकॉर्डिंग ही आ रही है, ठीक है ना। इसमें भी हमें क्या देखना, पास वाले के अकॉर्डिंग, तो इसमें पास में क्या है, प्लेयर्स, ठीक है ना, वर्ब ये रही, पास में क्या है, प्लेयर्स, वो तो दूर है ना उधर, वर्ब पास वाले अकॉर्डिंग आती है, ठीक है ना। तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, वर्ब। आगे देखिए, नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई, तो नाइदर अमित नॉर राजू, तो नाइदर नॉर दिया है, पर पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी, तो राजू के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना। तो राजू क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो वर्ब क्या आएगी, एज, ठीक है। आइदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे, या तो कलीग, मेरा कलीग, या पियोन आज मटेरियल लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी आइदर और दिया हुआ है, वर्ब कहाँ है, आर, ठीक है ना, ये वर्ब है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पास वाले के अकॉर्डिंग, पास में क्या है, पियोन, पियोन क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो वर्ब क्या हो जाएगी, आर की जगह एच, ठीक है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ये भी सीपीओ मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसको देखिए, आइदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, या तो बियर्स यानी भालू और या शेर जू से भाग गए, ठीक है ना। तो देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन है 17-21 का, ठीक है ना। तो देखिए ये आइदर दिया है, तो आइदर द बियर्स, ठीक है ना, और द लायन। अब वर्ब क्या है, हैज, किसके अकॉर्डिंग आएगी, लायन के अकॉर्डिंग, आइदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, तो ये सही है, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। अगला टॉपिक, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये क्या होता देखिए, शी लाइक हर फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंस को यहां तक माने, क्या, शी लाइक हर फ्रेंड्स, तो हमें पता है सी के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लाइक ये क्या कर लेंगे, लाइक्स, ये वर्ब हो जाएगी, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये हमें क्या देखना है, यहां पर क्या है, ये प्रीपोजिशन, ठीक है ना, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसके साथ में दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन है, जो इसमें सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब किसको एग्री करती है, सब्जेक्ट को, तो वर्ब कहां है इसमें, आर, तो आर, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग, और ये क्या होना चाहिए, एच। शी लाइक हर फ्रेंड्स, वह, ये प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, वह उसके बारे में क्या है, कुछ ऐड किया गया, एडिशन दिया हुआ है, वह अपने दोस्तों की तरह क्या है, वीगन है, ठीक है ना। वीगन मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एवरीवन बट यू वर प्रेजेंट देयर, ये देखिए एवरीवन बट यू, हर कोई सिवाय तुम्हारे, तो बट भी क्या यहां पर कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना।
यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब कहाँ है ये रही वर्ब, तो प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिला के इसको क्या बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना, ये क्या होता है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये फ्रेज बनता है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती कभी। ठीक है ना, कभी सुना है कि ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऐसा मत पढ़ना, कुछ टीचर पढ़ा देते हैं कि क्या है ये पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है पहले सब्जेक्ट के। अरे पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है भाई, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी एवरीवन, एवरीवन क्या है सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी वॉज। ठीक है ना, एवरीवन बट यू, बट का मतलब क्या है प्रीपोजिशन, मीनिंग है सिवाय, हर कोई सिवाय तुम्हारे वहां प्रेजेंट था। ठीक है ना, हर कोई वहां प्रेजेंट था सिवाय तुम्हारे। आगे देखिए, नो वन बिसाइड्स योर पेरेंट्स नो द ट्रुथ, नो वन बिसाइड्स योर पेरेंट, तो बिसाइड्स भी क्या है यहां पर प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, और इसका पेरेंट्स ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन गया प्रीपोजिशन फ्रेज। तो वर्ब कहाँ है ये, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है नो वन, नो वन क्या होता है सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में नो का नोज। ठीक है, आगे देखिए, ये एसएससीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वर वार्मली वेलकम होम बैक होम बाय द टाउन पीपल। कैप्टन का उसके सेलर्स के साथ साथ एकदम गर्मजोशी स्वागत किया गया वापस टाउन में आने पर, टाउन के लोगों द्वारा। ठीक है ना, तो देखिए द कैप्टन क्या है सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विथ क्या है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, और ऑल द सेलर्स ये क्या है ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब कहाँ है वर्ब, ये है वर्ब, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहाँ है द कैप्टन, तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहां पर वर्ब की जगह वॉइस। क्लियर, ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लो मिस्टेक कहाँ है, साइन करना भूल गए क्या अलॉन्ग विद ऑल द सेलर्स। अच्छा वर्ब नहीं क्या है इसमें, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वर्ब वार्मली, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वर्ब वार्मली, यहाँ पर वर्ब वार्मली होना चाहिए और इसमें मिस्टेक है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन वर्ब वार्मली, तो वर्ब की जगह क्या आएगा वॉज आएगा कैप्टन के अकॉर्डिंग। कैप्टन क्या सब्जेक्ट, अलॉन्ग विद क्या प्रीपोजिशन, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आगे देखिए, सीता विद ऑल आवर सिस्टर्स वर हियर, सीता अपनी सारी बहनों के साथ यहां पर है, सॉरी थी। तो अब वर्ब कहां है ये रही वर्ब, विद क्या है प्रीपोजिशन, ऑल आवर सिस्टर क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या है सीता, वो क्या है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो वर्ब क्या होगी वर्ब की जगह वॉइस। ठीक है ना, तो यहां पर देख लो कहां प्रॉब्लम है वर ईयर, इस वाले में मिस्टेक है। ठीक है ना, ध्यान क्या रखना है कि सब्जेक्ट दिया हो उसके बाद प्रीपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का पता लगाना हो तो वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग न कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए, ईच ऑफ द बॉयज वर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, ईच ऑफ द बॉय वर टू ब्लेम, एक्सीडेंट के लिए हर छात्र दोषी था, सॉरी हर स्टूडेंट हर लड़का दोषी था, हर बॉय दोषी था। तो ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच क्या है यहां पर सब्जेक्ट है वही है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, द बॉयज क्या है इसका ऑब्जेक्ट, वर क्या है वर्ब, तो क्या होगा यहां पर वर्ब में देखना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो वर्क किसके अकॉर्डिंग आएगी, ईच। ईच क्या होता है, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। अब उतना याद रखनी चाहिए उतनी, ईच ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ क्या आ रहा है। ईच क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, द बॉयज क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉच, ठीक है ना। तो इसका सिंपल रूल ही एक है, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है कि वर्ब का यूज होता है अपने सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग। बाकी नंबर से कम चल जाता है, प्रोनाउन हो, आई वगैरह हो तो पर्सन देख लो बस, बाकी सब तो पता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, वर टू ब्लेम, ठीक है ना। दोस्त किन का था, हर एक लड़की का था, तो ईच के हिसाब से क्या आएगा, वो जाएगा, ना कि वर। आगे देखिए, द बॉयज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। जब टीचर आया तो लड़के अपने सारे दोस्तों के साथ एब्सेंट थे, यानी सब गायब थे, ठीक है ना। तो देखिए द बॉयज क्या है, सब्जेक्ट, एज वेल एज भी क्या है यहां पर, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। और हिज फ्रेंड्स क्या है इसका, हिज फ्रेंड्स क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वर्ब कहां है, वर्ब, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, स्टूडेंट्स के, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे हम, किसके अकॉर्डिंग, द बॉयज, ठीक है ना। तो द बॉयज क्या है, अरे द बॉयज है यहां पर तो, ठीक है, द बॉयज ही प्लूरल ही है, तो वर ही आएगा। द बॉयज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट। बस यहां पर हम कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं, पता नहीं, यहां देखते हैं, यहां तो इसी में से डाला होगा, द बॉय, टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर ये एक्स्ट्रा आ गया, वही तो कहूं, ठीक है ना। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, लड़का अपने सारे दोस्तों के साथ क्लास से गायब था जब टीचर आया, ठीक है ना। तो द बॉय के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर, वॉच, ना कि वार, ठीक है ना। टीयर प्री का क्वेश्चन है 22 का, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बताना कैसे लगी, कितना समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट में करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ठीक लगे तो, ठीक है।